नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और जैसे सीजीएल में और आने वाले जितने भी झारखंड के गवर्नमेंट एग्जाम हैं उसमें झारखंड के नामकरण से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग झारखंड के जो नाम है कैसे पढ़ा, किस में कौन सा नाम रखा गया उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय हम लोग देखेंगे जिसमें हम आज नामकरण को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका इस राज्य का नाम। ठीक है, यानी कि झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका पहाड़ियों की बहुलता के कारण, बी आपका पठार की बहुलता के कारण, सी आपका जनजातियों की बहुलता के कारण, डी आपका वन पहाड़ियों की बहुलता के कारण। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका 1 झाड़ियों की बहुलता के कारण। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड जो राज्य है उसका नाम भी जंगल झाड़ की अधिकता के कारण झारखंड रखा गया। ठीक है, जंगल झाड़ एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड राज्य का नाम झारखंड पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ए आपका विष्णु पुराण में, बी आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सी आपका आयनीय कवि में, डी आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। ठीक है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था किसमें, कब? यानी कि 7वीं शताब्दी में, बी आपका 10वीं शताब्दी में, सी आपका 11वीं शताब्दी में और डी आपका 13वीं शताब्दी में। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका निम्न में से किस वेद में, ठीक है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक व शिष्णों का देव कहा गया? ठीक है, किसमें कहा गया असुरों को लिंग पूजक व शिष्णों का देव? ए आपका ऋग्वेद में, बी आपका अथर्ववेद में, सी आपका सामवेद में, डी आपका यजुर्वेद में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक व शिष्णों का देव कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका तुजुक एक जहांगीरी में झारखंड के लिए, तुजुक एक जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए आपका खोखरा, बी आपका झारखंड, सी आपका छोटा नागपुर, डी आपका कुकुट। ठीक है, तो तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? खोखरा। ठीक है, तुजुके जहांगीरी में झारखंड शब्द के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रवेश को संबोधित किया गया। ठीक है, ए आपका खोखरा, बी आपका झारखंड, सी आपका छोटा नागपुर और डी आपका कुकुट। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कुकुट। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रवेश को संबोधित किससे किया गया? कुकुट के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका किस ग्रंथ में, ठीक है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र, ठीक है, पुंड्र नाम से किया गया है? ठीक है, ए आपका वायु पुराण, बी आपका ऐतरेय ब्राह्मण, सी आपका भागवत पुराण, डी आपका विष्णु पुराण। ठीक है, तो किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ठीक है, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ए आपका कुकुटलाट प्रदेश, बी आपका झारखंड प्रदेश, सी आपका किकट प्रदेश और डी आपका मुरंड प्रदेश। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी किकट प्रदेश के नाम से ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से 3 जो है 3 में झारखंड को एक ही नाम से संबोधित किया जाएगा, एक में अलग। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी आपका अकबरनामा में, सी आपका तारीख है बंगला में, डी तारीख है फिरोज शाही में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड का नाम अलग से संबोधित किया गया। बाकी बात ये जो तीनों है, अकबरनामा, तारीख बंगला, तारीख फिरोज शाही में झारखंड के नाम से संबोधित किया गया, ठीक है, झारखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से किस वेद में, ठीक है, किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, बी आपका सामवेद, सी आपका अथर्ववेद, डी आपका यजुर्वेद, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, टालमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, ठीक है। टालमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? ए आपका झारखंड, बी आपका कलिंग देश, सी आपका खुखरा और डी आपका मुंडल, ठीक है। तो टालमी जो है झारखंड को किस नाम से संबोधित किए थे? मुंडल, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मुंडल, ठीक है। टालमी जो झारखंड को किस नाम से संबोधित किए? मुंडल के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए आपका शूद्र, बी आपका अस्पृश्य, सी आपका असुर, डी आपका अनाह। देखिए वैदिक साहित्यों में जो झारखंड की जनजातियाँ थी उसके लिए असुर शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, असुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ऑप्शन है आपका मुंड, बी है आपका मुरंड, सी आपका पुंड, डी आपका पुंडरिक, ठीक है। तो वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड के लिए किस चीज़ के किस नाम से संबोधित किया गया था? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मुरंड के नाम से संबोधित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? ए आपका खोखरा, बी आपका मुंड, सी आपका मुरंड, डी आपका पुंडरिक। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मुंड नाम से किया गया था, ठीक है। विष्णु पुराण में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया था? मुंड के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? ठीक है, महाभारत काल में, ठीक है, जो झारखंड राज्य है किस बृहद्रथ वंशी के अधिकार क्षेत्र में था? ए आपका बृहद्रथ, ठीक है, बी आपका युधिष्ठिर, सी आपका कर्ण और डी आपका जरासंध। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? ठीक है, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ये आपका कुकुटलाड, बी आपका मुंडल, सी आपका किकट प्रदेश, डी आपका छोटा नागपुर, ठीक है। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया था? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कुकुटलाड, ठीक है, कुकुटलाड के नाम से संबोधित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भागवत पुराण में, ठीक है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? ए आपका मुरंड, बी आपका मुंड, सी आपका कलिंग देश और डी आपका किकट प्रदेश, ठीक है। तो भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए किकट प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, छोटा नागपुर नाम से, ठीक है, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? ठीक है, छोटा नागपुर जो नाम है झारखंड का, ये नाम किसके द्वारा संबोधित किया गया था? ऑप्शन ए आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, बी आपका समुद्रगुप्त, सी आपका फाहियान, डी आपका ह्वेनसांग। तो क्या छोटा नागपुर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में
झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई? ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई? ऑप्शन ए आपका कुकुट, बी आपका पुंड, सी आपका मुरंड और डी आपका पुंडरिक। ठीक है, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई थी? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पुंडरिक के नाम से की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, महाभारत में ठीक है झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था महाभारत में? ठीक है, ऑप्शन है आपका पशुभूमि, बी आपका पुंड, सी आपका मुरंड और डी आपका अटावी। ठीक है, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पशुभूमि के नाम से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया गया था? ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख, ठीक है 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? ए आपका मुरंड, बी आपका अटावी, सी आपका मुंड और डी आपका पुंडरिक। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अटावी के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका इतिहासकार कौन? बुकानन। ठीक है, बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया? ए आपका गया, बी आपका सासाराम, सी आपका बनारस और डी आपका इलाहाबाद। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? बनारस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? ऑप्शन है आपका कांकजोल, बी आपका नरीखंड, सी आपका मुरुंड और डी आपका खोखरा। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। ये आपका मैकलुस्कीगंज, बी आपका मेदिनीनगर, सी आपका किशुनपुर, डी आपका वीरभूम। ठीक है, तो 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे था? किशुनपुर। ठीक है, किशुनपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? ये आपका अशोक के शिलालेख, बी आपका 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, सी आपका समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, डी आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो ऑप्शन है आपका अटावी, बी आपका कुकुटलाट, सी आपका झारखंड, डी आपका मुंडल। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, तारीख ए बंगला में। ठीक है, तारीख ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ऑप्शन ए आपका खोखरा, बी आपका झारखंड, सी आपका कुकुटलाट, डी आपका कुकुट देश। ठीक है, तो तारीख ए बंगला में भी झारखंड को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, सियार उल मुख्तरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ठीक है, संबोधित किया गया। ए आपका झारखंड, बी आपका मुरंड, सी आपका खोखरा, डी आपका कुकुट देश। ठीक है, तो सियार उल मुख्तरीन में भी झारखंड को झारखंड के ही नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, ह्वेनसांग जो थे और झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किए थे? ए आपका खोखरा, बी आपका मुरंड, सी आपका किलो ना। ठीक है, किलो नासु फालाना। ठीक है, फालाना, डी आपका होसे मातेना। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
किलो नासु फालाना, ठीक है। ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? किलो नासु फालाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? ऑप्शन ए आपका वनों की अधिकता के कारण, बी आपका जनजातियों की अधिकता के कारण, सी आपको कर्क रेखा के गुजरने के कारण, डी आपका जंगली जानवरों की अधिकता के कारण। तो आपका जो सही आंसर बनेगा, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा पद्मावत। पद्मावत के नाम से पद्मावत जो ये ग्रंथ है, इसी में मूवी भी बनी है पद्मावती, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। बाकी बात ये तीनों नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपका, कर्क सुवर्ण के नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया? ठीक है, ये आपका छोटा नागपुर, बी आपका संथाल परगना, सी आपका पलामू और डी आपका सिवूम, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किसे? छोटा नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि, ठीक है, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में, ठीक है, अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? ए आपका कबीरदास, बी आपका मीराबाई, सी आपका रहीम, डी आपका सूरदास, ठीक है। तो भक्ति काल का किस कवि ने झारखंड का भक्ति काल का किस कवि के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया? कबीरदास, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपका, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए आपका पुंड्र देश, बी आपका आटावी देश, सी आपका कलिंग देश और डी आपका कुकुर देश, ठीक है। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग देश के नाम से संबोधित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, ठीक है, झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। मुरन गलत हो जाएगा, झारखंड भी गलत हो जाएगा, जंगल महल भी गलत, ठीक है। तो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, मुगल काल के दौरान, ठीक है, मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ए आपका खुखरा, बी आपका कुकरा, डी सी आपका उपरोक्त दोनों और डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, मुगल शासन के दौरान कुकरा के नाम से भी जाना जाता था और खुखरा के नाम से भी झारखंड को जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? ठीक है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? ये आपका कोकरा, बी आपका खंकरा, डी सी आपका उपरोक्त दोनों और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कोकरा का भी प्रयोग किया गया है और खंकरा का भी प्रयोग किया गया। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? पहले जो प्राचीन था उसमें नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया। ऑप्शन ए आपका छोटा नागपुर, बी आपका कोल्हान, सी आपका संथाल परगना, डी आपका पलामू। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? ए आपका अशोक, बी आपका समुद्रगुप्त, सी आपका नरसिंहदेव द्वितीय, डी आपका चंद्रगुप्त, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नरसिंहदेव द्वितीय, ठीक है, के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, ठीक है। समुद्रगुप्त नहीं लगाना, ना कि अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग की अपनी पुस्तक सीयू की में किया है? ठीक है, ए आपका किलो नासु फालाना और बी आपका कर्णस्वन और सी आपका की चिंग काइलो,
डी आपका किलो नामा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कीचिंग काइलो, ठीक है। हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है? तो कीचिंग काइलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिनी एक्को के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, ठीक है। ए आपका जॉन पेटी वार्ड, बी आपका कैप्टन टेनर, और सी है आपका कैप्टन विल्किंसन, डी आपका ए बी दोनों, ठीक है। तो देखिए किसके सर्वेक्षण में 1824 में दामिनी एक्को के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? तो जॉन पेटी वार्ड भी थे और कैप्टन टेनर भी, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, ठीक है। कैप्टन जॉन पेटी वार्ड, ठीक है, कैप्टन जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिनी एक्को के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिनी एक्को क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। ये आपका 1820, और बी आपका 1824, सी आपका 1830, डी आपका 1832, ठीक है। आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1832, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को मोदो, ठीक है, मोदो गब्रोगोई, ठीक है, मोदो गब्रोगोई नाम से संबोधित किया था, ठीक है। ए आपका कीचुंग क्षेत्र, बी आपका नरीखंड क्षेत्र, और सी है आपका मानभूम क्षेत्र, डी है आपका राजमहल क्षेत्र, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कीचुंग क्षेत्र, ठीक है। कीचुंग क्षेत्र में मेगास्थनी ने किस क्षेत्र को, जनजातियों को मोदो गब्रोगोई नाम से संबोधित किया था? तो कीचुंग क्षेत्र के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्न जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन को, ठीक है, सही क्रम क्या है? ठीक है, ए आपको कोरवा, मुंडा, असुर, चेरो, बी आपका असुर, कोरवा, मुंडा, चेरो, सी आपका चेरो, कोरवा, असुर, मुंडा, और डी आपका असुर, मुंडा, चेरो, कोरवा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं जनजातियों को झारखंड में निवास के आधार पर। ठीक है, पहले आए उसके बाद में नया जो, तो पहले कौन आए थे? असुर, उसके बाद कोरवा, फिर मुंडा, फिर चेरो। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असुर, कोरवा, चेरो, असुर, कोरवा, मुंडा, चेरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया? कौन सा व्यक्ति था जो रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किए थे? ए आपका टैनर, बी आपका विल्किंसन, सी आपका J.H. हेविट, डी आपका रुक। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, J.H. हेविट। ठीक है, रांची में अभी भी चुटिया नामक स्थान भी है। ठीक है, वहाँ पुलिस स्टेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए आपका 1820 में, बी आपका 1831, सी आपका 1824 और डी आपका 1834। तो दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1834 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1834। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, ए आपका विल्किंसनगंज, बी आपका मानभूम, सी आपका रामगढ़ और डी आपका सीभूम। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? मानभूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की मुख्यालय कहाँ है? ए आपका विल्किंसनगंज, बी आपका मानभूम, सी आपका रामगढ़, डी आपका सीभूम। ठीक है, तो 1834 ईस्वी में जो स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी थी उसका जो मुख्यालय था वो रामगढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48 आपका, विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम था, क्या था? ए आपका किशुनपुर, बी आपका विशुनपुर, सी आपका रामपुर, डी आपका सिंहपुर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए,
किशुनपुर, ठीक है। विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम क्या था? किशुनपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, किशुनपुर का नया नाम। किशुनपुर का नया नाम क्या है? ए आपका खूंटी, बी आपका सिमडेगा, सी आपका रांची, डी आपका गुमला। तो किशुनपुर का नया नाम जो है रांची है, ठीक है। चलिए, जो कि हमारी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, टालमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, टालमी ने खरसावां के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ये आपका मानभूम, बी आपका करतनिया, सी आपका जगन्नाथपुर, डी आपका राजमहल, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, करतनिया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता? पहले जो जंगल तरी के नाम से जाना जाता, ठीक है। ये आपका संथाल परगना, बी आपका हजारीबाग, सी आपका छोटा नागपुर, डी आपका मानभूम। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना जंगल तरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका झारखंड का नामकरण, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय देना भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।